जय श्रीमन नारायण। आइए आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में तीसरे अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको विष्णु पुराण अंश 1, विष्णु पुराण अंश 2 और विष्णु पुराण अंश 3 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर पिछले सभी अध्यायों की कथा आप श्रवण कर सकते हैं। चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के प्रथम अंश में दूसरे अध्याय की कथा में विष्णु भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा को सुनता एवं मनन करता है वह मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इस अवसर को हाथ से ना निकलने दें और विष्णु पुराण की कथा को सुनकर के अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, आज की कथा में आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में तीसरे अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा उनके वेदों के संपूर्ण शाखा वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के हजारों शाखा वेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतरित होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक वेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर के वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेदव्यास है। हे मुनि, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेदव्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नौवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें त्रिशिखव, 12वें भरद्वाज, 13वें अंतरिक्ष और 14वें वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें त्रयाणुन्य और 16वें धनंजय, 17वें ऋतुंजय और तदनंतर 18वें जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भारद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर बाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा
उनके पश्चात सोम सुष्मवती तृणबिंदु 23वें वेदव्यास कहलाई। उनके पीछे भृंगवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्तिपूर्ण और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार से 28 व्यास प्राचीन है। उन्होंने द्वापर युग में एक ही वेद के 4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद अभ्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एक अक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहद और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूरलोक, भुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः इस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा मैं तत्व से भी परे परम गुह्य सूक्ष्म है। इस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है। सम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अवक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप हैं और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। इस ओंकार परम ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 वेद वाला है। यह समस्त वेदों में अनिमित्त रूप से स्थित है तथा वेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा, ऋग्मय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजु साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। ये विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय बंधुओं, आपने आज की कथा में सुना विष्णु पुराण के 3 अंश में 3 अध्याय की कथा। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास भी शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।